IBPS PO MT प्रारंभिक परीक्षा 14/10/2017 का हल प्रश्न पत्र गणितीय अभियोग्यता स्मृति पर आधारित। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए निर्देश। जब एक संख्या व्यवस्थित मशीन में संख्याओं की एक इनपुट रेखा दी जाती है तो वो उन्हें एक निश्चित नियम के आधार पर व्यवस्थित करती है। निम्नलिखित एक उदाहरण है इनपुट और उसकी व्यवस्था का। सभी संख्याएं 2 डिजिट संख्याएं हैं। इनपुट 81, 63, 79, 42, 15, 24, 86, 37, 96, 19। चरण 1 15, 19, 81, 63, 79, 42, 24, 86, 37, 96। चरण 2 15, 19, 81, 63, 79, 42, 24, 37। चरण 3 24, 37, 96, 86, 15, 19, 81, 63, 79, 42। चरण 4 81, 79, 24, 37, 96, 86, 15, 19, 63, 42। चरण 5 42, 63, 81, 79, 24, 37, 96, 86, 15, 19। चरण 5 उपयुक्त व्यवस्था का आखिरी चरण है। दिए गए चरणों में बताए गए नियम के आधार पर दिए गए इनपुट के लिए सही चरण ढूंढिए। इनपुट 26, 69, 13, 82, 55, 21, 71, 34, 93, 47। प्रश्न संख्या 1 दी गई व्यवस्था के तीसरे चरण में बाएं छोर से 7वें तत्व के बाएं से चौथा तत्व कौन सा है? विकल्प ए 93, विकल्प बी 82, विकल्प सी 13, विकल्प डी 26, विकल्प ई 55। सही उत्तर है विकल्प ए 93। प्रश्न संख्या 2 दी गई व्यवस्था के आधार पर अगर चरण 2 में बाएं छोर से दूसरे तत्व और चरण 5 में दाएं छोर से 5वें तत्व को घटा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? विकल्प ए 59, विकल्प बी 79, विकल्प सी 56, विकल्प डी 48, विकल्प ई 67। सही उत्तर है विकल्प डी 48। प्रश्न संख्या 3 दी गई व्यवस्था के आधार पर कौन से चरणों में 26, 69, 55 इसी क्रम से पाया जाता है? विकल्प ए सिर्फ 2, विकल्प बी 1 और 2 दोनों, विकल्प सी 2 और 3 दोनों, विकल्प डी यहाँ कोई ऐसा चरण नहीं है, विकल्प ई सिर्फ 3। सही उत्तर है विकल्प ए सिर्फ 2। प्रश्न संख्या 4 दी गई व्यवस्था के आधार पर किसी पैटर्न से चरण 1 में 69 का संबंध 21 से है। इसी पैटर्न से चरण 4 में 23 का संबंध 93 से है। इसी पैटर्न के आधार पर चरण 5 में 47 का संबंध इनमें से किससे होगा? विकल्प ए 71, विकल्प बी 21, विकल्प सी 34, विकल्प डी 69, विकल्प ई 55। सही उत्तर है विकल्प ए 71। प्रश्न संख्या 5 दी गई व्यवस्था के चौथे चरण में 26 के दाएं से कितने तत्व आते हैं? विकल्प ए 6, विकल्प बी कोई नहीं, विकल्प सी 2, विकल्प डी 5, विकल्प ई 7। सही उत्तर है विकल्प ई 7। प्रश्न संख्या 6 से 8 तक के लिए निर्देश। सावधानी पूर्वक दी गई सूचनाओं को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डी सिर्फ एफ और ई का पिता है। डी का सिर्फ एक पुत्र है। ई की शादी जी से हुई है। जी एम का दामाद है। एच जी का इकलौता पुत्र है। के और जे ई के बच्चे हैं। एल की शादी के से हुई है। प्रश्न संख्या 6 एम को जे से क्या संबंध है? विकल्प ए चाची या मामी, विकल्प बी दादी या नानी, विकल्प सी माँ, विकल्प डी भतीजी,
विकल्प ई पौत्री। सही उत्तर है विकल्प बी दादी या नानी। प्रश्न संख्या 7, एच का एल से क्या संबंध है? विकल्प ए भाई, विकल्प बी देवर या साला, विकल्प सी दामाद, विकल्प डी भतीजा, विकल्प ई चाचा या मामा। सही उत्तर है विकल्प बी देवर या साला। प्रश्न संख्या 8, एफ का के से क्या संबंध है? विकल्प ए दादा, विकल्प बी या भाई या बहन, विकल्प सी चाची या मामी, विकल्प डी या भतीजा या भतीजी, विकल्प ई चाचा या मामा। सही उत्तर है विकल्प ई चाचा या मामा। प्रश्न संख्या 9 और 10 के लिए निर्देश। इन प्रश्नों में कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है। कथनों के 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्षों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए सिर्फ निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। विकल्प बी या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। विकल्प सी नहीं निष्कर्ष 1 नहीं 2 अनुसरण करता है। विकल्प डी सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प ई निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 9, कथन B is less than equal to O is equal to L is less than equal to D. P is greater than equal to C is greater than equal to A is equal to L. निष्कर्ष 1 P is equal to B. निष्कर्ष 2 B is less than P. सही उत्तर है विकल्प B या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 10, कथन P is greater than equal to O is less than equal to L is less than E. S is less than equal to O is greater than equal to A is equal to K. निष्कर्ष 1 E is less than S. निष्कर्ष 2 K is less than equal to P. सही उत्तर है विकल्प डी सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के लिए निर्देश। दी गई सूचनाओं को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 लोग A, B, C, D, E, F, G और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के 4 कोनों में और बाकी 4 चारों भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में। जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं का मुख केंद्र की ओर है और जो मेज के कोनों में बैठे हैं का मुख बाहर की ओर है, अर्थात केंद्र के विपरीत। ए किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है। सी ए का निकटतम पड़ोसी है। ई सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई और जी के बीच सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। जी और डी के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, या तो बाएं से या दाएं से। डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रश्न संख्या 11, जब एच के बाएं से गिना जाए तो सी और एच के बीच कितने लोग बैठे हैं? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 2, विकल्प सी 1, विकल्प डी 3 से अधिक, विकल्प ई 3। सही उत्तर है विकल्प ई 3। प्रश्न संख्या 12, दी गई व्यवस्था के आधार पर दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? विकल्प ए जी मेज के एक कोने में बैठा है। विकल्प बी दिए गए सभी कथन सत्य हैं। विकल्प सी एफ और डी के बीच सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। विकल्प डी बी और एफ का मुख केंद्र की ओर है। विकल्प ई एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सही उत्तर है विकल्प ई एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पृष्ठ संख्या 168। प्रश्न संख्या 13, जब एफ के बाएं से गिना जाए एफ और एच के बीच बैठने वाले जोड़े को इनमें से कौन दर्शाता है?
विकल्प ए जी बी, विकल्प बी सी जी, विकल्प सी सी ई, विकल्प डी ए डी, विकल्प ई बी डी। सही उत्तर है विकल्प ए जी बी। प्रश्न संख्या 14। दी गई व्यवस्था के आधार पर किसी तरह निम्नलिखित 5 में से 4 एक से हैं और एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा एक है जो समूह में नहीं आता? विकल्प ए सी, विकल्प बी डी, विकल्प सी एच, विकल्प डी जी, विकल्प ई ई। सही उत्तर है विकल्प बी डी। प्रश्न संख्या 15। बी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? विकल्प ए जी, विकल्प बी ए, विकल्प सी ई, विकल्प डी एच, विकल्प ई सी। सही उत्तर है विकल्प सी ई। प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के लिए निर्देश। दी गई सूचनाओं को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 लोग पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं। उनमें से हर एक अलग विषय पढ़ाता है, जो हैं रसायन, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, बायोलॉजी, भूगोल और सामाजिक विज्ञान। नोट: दी गई सूचनाओं में से कोई भी जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। पी रेखा के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी और जो अंग्रेजी पढ़ाता है के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। जो अंग्रेजी पढ़ाता है और आर के बीच सिर्फ 3 व्यक्ति बैठे हैं। जितने लोग आर के दाएं बैठे हैं उतने ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले के बाएं बैठे हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले और डब्ल्यू के बीच सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। डब्ल्यू और जो इतिहास पढ़ाता है के बीच कोई भी नहीं बैठा है। जो इतिहास पढ़ाता है उसके बाएं जितने लोग बैठे हैं उतने ही टी के दाएं बैठे हैं। टी और बी के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है जो गणित पढ़ाता है। वो भौतिकी पढ़ाने वाले के ठीक दाएं बैठा है जो गणित पढ़ाता है। वो बी का निकटतम पड़ोसी है। क्यू और गणित पढ़ाने वाले के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। क्यू और रसायन पढ़ाने वाले के बीच 4 से अधिक लोग बैठे हैं। यू एस के ठीक बाएं बैठा है। यू भूगोल नहीं पढ़ाता है। प्रश्न संख्या 16। कितने लोग यू के दाएं बैठे हैं? विकल्प ए 3 से अधिक, विकल्प बी कोई नहीं, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई 1। सही उत्तर है विकल्प सी 2। प्रश्न संख्या 17। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी तरह एक समान हैं और एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वो एक है जो समूह में नहीं आता? विकल्प ए क्यू भौतिकी, विकल्प बी टी अंग्रेजी, विकल्प सी एस रसायन, विकल्प डी डब्ल्यू इतिहास, विकल्प ई पी बायोलॉजी। सही उत्तर है विकल्प ई पी बायोलॉजी। प्रश्न संख्या 18। दी गई व्यवस्था के आधार पर भूगोल पढ़ाने वाले के संदर्भ में इनमें से क्या सत्य है? विकल्प ए भूगोल पढ़ाने वाला पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। विकल्प बी टी और भूगोल पढ़ाने वाले के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। विकल्प सी बी भूगोल पढ़ाने वाले के ठीक बाएं बैठा है। विकल्प डी दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है। विकल्प ई भूगोल और अंग्रेजी पढ़ाने वाले के बीच 2 से कम लोग बैठे हैं। सही उत्तर है विकल्प सी वी भूगोल पढ़ाने वाले के ठीक बाएं बैठा है। प्रश्न संख्या 29। वी के संदर्भ में रसायन पढ़ाने वाले का स्थान क्या है? विकल्प ए ठीक दाएं, विकल्प बी दाएं से चौथा, विकल्प सी दाएं से तीसरा, विकल्प डी बाएं से तीसरा, विकल्प ई बाएं से चौथा। सही उत्तर है विकल्प बी दाएं से चौथा। प्रश्न संख्या 20। एस के बाएं से तीसरे स्थान पर इनमें से कौन बैठा है? विकल्प ए टी,
विकल्प बी जो गणित पढ़ाता है, विकल्प सी पी, विकल्प डी जो बायोलॉजी पढ़ाता है, विकल्प ई जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। सही उत्तर है विकल्प ई जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए निर्देश। दी गई सूचनाओं को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी कोड भाषा में विद ऑल केयरिंग फ्रेंड्स को BS UP CK LQ लिखा गया है। ऑल द टाइम डांसिंग को AV TN LQ OG लिखा गया है। फ्रेंड्स डांसिंग एंड सिंगिंग को TN DZ UP RY लिखा गया है। केयरिंग एंड लविंग पीपल को DZ XN BS EH लिखा गया है। नोट: सभी कोड केवल 2 शब्द वाले कोड हैं। प्रश्न संख्या 21। दी गई कोड भाषा में ऑल सिंगिंग सॉन्ग का कोड क्या लिखा गया है? विकल्प A RY SF LQ, विकल्प B RY BS UP, विकल्प C AV LQ RY, विकल्प D SF TN RY, विकल्प E RY LQ EH। सही उत्तर है विकल्प A RY SF LQ। प्रश्न संख्या 22। दी गई कोड भाषा में टाइम के लिए क्या कोड है? विकल्प A या LQ या TN, विकल्प B UP, विकल्प C TN, विकल्प D या AV या OG, विकल्प E या XN या LQ। सही उत्तर है विकल्प D या AV या OG। प्रश्न संख्या 23। अगर पीपल डांसिंग टुगेदर को TNGI XN लिखा गया है तो लविंग फ्रेंड्स टुगेदर का दी गई कोड भाषा में कोड क्या होगा? विकल्प A AV DZ UP, विकल्प B EH GI DZ, विकल्प C GI UP LQ, विकल्प D EH DZ UP, विकल्प E GI UP EH। सही उत्तर है विकल्प E GI UP EH। प्रश्न संख्या 24। दी गई कोड भाषा में C के कोड किसके लिए दिया गया है? विकल्प A फ्रेंड्स, विकल्प B ऑल, विकल्प C केयरिंग, विकल्प D सिंगिंग, विकल्प E विद। सही उत्तर है विकल्प E विद। प्रश्न संख्या 25। दी गई कोड भाषा में BS DZ किसके लिए खड़ा है? विकल्प A एंड केयरिंग, विकल्प B एंड विद, विकल्प C केयरिंग विद, विकल्प D विद द, विकल्प E एंड द। सही उत्तर है विकल्प A एंड केयरिंग। प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के लिए निर्देश। दी गई सूचनाओं को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 लोग TUV W X Y और Z एक इंजीनियरिंग कॉलेज की 3 शाखाओं जैसे एरोनॉटिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं। उनमें से हर एक को अलग खेल पसंद है, जो हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आर्चरी और रेसलिंग। कम से कम 2 लोग एक शाखा में पढ़ते हैं। नोट: दी गई सूचनाओं में से कोई भी इसी क्रम में नहीं है। T एरोनॉटिकल सिर्फ आर्चरी पसंद करने वाले के साथ पढ़ता है। जिसे रेसलिंग पसंद है वो हॉकी पसंद करने वाले के साथ पढ़ता है। U W और क्रिकेट पसंद करने वाले के साथ पढ़ता है। न ही U और न ही W को रेसलिंग या हॉकी पसंद है। Z बॉक्सिंग पसंद करने वाले के साथ पढ़ता है। न ही T और न ही U को बॉक्सिंग पसंद है। Y V के साथ पढ़ता है। V न ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है और न ही उसे रेसलिंग पसंद है। T को वॉलीबॉल पसंद नहीं है। प्रश्न संख्या 26। इनमें से कौन केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है? विकल्प A Y, विकल्प B U, विकल्प C
जिसे वॉलीबॉल पसंद है। विकल्प डी W। विकल्प ई जिसे क्रिकेट पसंद है। सही उत्तर है विकल्प ए Y। पृष्ठ संख्या 169। प्रश्न संख्या 27। दी गई व्यवस्था के आधार पर इनमें से क्या सत्य है? 1. Y को क्रिकेट पसंद है। 2. X एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है। 3. जिसे बॉक्सिंग पसंद है उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पसंद है। विकल्प ए सिर्फ 3। विकल्प बी सिर्फ 1। विकल्प सी 1 और 2 दोनों। विकल्प डी सिर्फ 2। विकल्प ई 2 और 3 दोनों। सही उत्तर है विकल्प ई 2 और 3 दोनों। प्रश्न संख्या 28। एक्स को कौन सा खेल पसंद है? विकल्प ए रेसलिंग। विकल्प बी आर्चरी। विकल्प सी बॉक्सिंग। विकल्प डी वॉलीबॉल। विकल्प ई क्रिकेट। सही उत्तर है विकल्प बी आर्चरी। प्रश्न संख्या 29। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक ही शाखा में पढ़ते हैं और एक समूह बनाते हैं। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से वो कौन है जो अलग शाखा में पढ़ता है? विकल्प ए TX। विकल्प बी फुटबॉल आर्चरी। विकल्प सी रेसलिंग बॉक्सिंग। विकल्प डी Y हॉकी। विकल्प ई W वॉलीबॉल। सही उत्तर है विकल्प सी रेसलिंग बॉक्सिंग। प्रश्न संख्या 30। इनमें से किसे फुटबॉल पसंद है? विकल्प ए T। विकल्प बी U। विकल्प सी V। विकल्प डी W। विकल्प ई Y। सही उत्तर है विकल्प ए T। प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए निर्देश। दी गई सूचनाओं को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 लोग JKL, MNO और P एक ब्रांड के लिए एडवर्टाइज करते हैं जो हैं फास्ट ट्रैक, बीबा, नाइक, प्यूमा, मारिगो, वीवो और ज़ारा। एक ही साल के 7 अलग महीनों जो हैं फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर में। नोट: दी गई सूचनाओं में से कोई भी जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। पी और प्यूमा एडवर्टाइज करने वाले के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। पी 31 दिन वाले महीनों में एडवर्टाइज करता है। प्यूमा और बीबा के लिए एडवर्टाइज करने वाले के बीच 3 से अधिक लोग एडवर्टाइज करते हैं। के और बीबा के लिए एडवर्टाइज करने वाले के बीच सिर्फ 3 लोग एडवर्टाइज करते हैं। के और मारिगो का एडवर्टाइज करने वाले के बीच कोई भी एडवर्टाइज नहीं करता। ओ और एल के बीच सिर्फ 3 लोग एडवर्टाइज करते हैं। एल ओ से पहले किसी एक महीने में एडवर्टाइज करता है। फास्ट ट्रैक का एडवर्टाइज करने वाला नाइक का एडवर्टाइज करने वाले से ठीक पहले एडवर्टाइज करता है। एन और वीवो के लिए एडवर्टाइज करने वाले के बीच सिर्फ 2 लोग एडवर्टाइज करते हैं। एम और ज़ारा के बीच एडवर्टाइज करने वाले के बीच सिर्फ एक व्यक्ति एडवर्टाइज करता है। एम जून से पहले किसी एक महीने में एडवर्टाइज करता है। प्रश्न संख्या 31। अप्रैल के महीने में कौन एडवर्टाइज करता है? विकल्प ए जिसने फास्ट ट्रैक के लिए एडवर्टाइज किया। विकल्प बी एन। विकल्प सी जिसने प्यूमा के लिए एडवर्टाइज किया। विकल्प डी जे। विकल्प ई एम। सही उत्तर है विकल्प सी जिसने प्यूमा के लिए एडवर्टाइज किया। प्रश्न संख्या 32। एम और नाइक के लिए एडवर्टाइज करने वाले के बीच कितने लोग एडवर्टाइज करते हैं? विकल्प ए 3। विकल्प बी 1। विकल्प सी 3 से अधिक। विकल्प डी 2। विकल्प ई कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी 3 से अधिक। प्रश्न संख्या 33। किस महीने में मारिगो का एडवर्टाइज किया गया? विकल्प ए अप्रैल। विकल्प बी सितंबर। विकल्प सी अगस्त। विकल्प डी जून। विकल्प ई मई। सही उत्तर है विकल्प डी जून। प्रश्न संख्या 34। दी गई व्यवस्था के आधार पर किसी पैटर्न से एल का संबंध ज़ारा का एडवर्टाइज करने वाले से है।
इसी पैटर्न से एन का संबंध फास्ट ट्रैक करने वाले से है। पैटर्न से ओ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प ए वीवो, विकल्प बी प्यूमा, विकल्प सी मारिगो, विकल्प डी बीबा, विकल्प ई नाइक। सही उत्तर है विकल्प डी बीबा। प्रश्न संख्या 35। दी गई व्यवस्था के आधार पर दिए गए कॉम्बिनेशन में से कौन सा सही है? विकल्प ए जे जारा, विकल्प बी एल मई, विकल्प सी एन फास्ट ट्रैक, विकल्प डी एम वीवो, विकल्प ई ओ नवंबर। सही उत्तर है विकल्प डी एम वीवो। पृष्ठ संख्या 170।